नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर राजस्थान में सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय पवित्र रज कलश वंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 25 कलश रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दावा है कि ये रथ प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर जाकर गुरु रविदास के समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा ने समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत एक दिन पहले जयपुर के ज्योति नगर स्थित विद्युत मंडलेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धा और भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देती यह यात्रा एसएमएस इंडोर स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पवित्र रज कलश वंदन किया गया और गुरु रविदास के विचारों को समाज तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री ने 25 कलश रथों को हरी झंडी दिखाकर पूरे राजस्थान के लिए रवाना किया। ये रथ अलग अलग जिलों में जाकर संत गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और सद्भाव और मानव कल्याण के संदेश का प्रचार करेंगे। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर जन जागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संत गुरु रविदास ने अपने पूरे जीवन में जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने समानता, भाईचारे और मानवता पर आधारित समाज का संदेश दिया। आज भी उनके विचार सामाजिक न्याय, समरसता की प्रेरणा माने जाते हैं। इसी सोच को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भाजपा का कहना है कि यह अभियान केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का जन आंदोलन है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये 25 कलश रथ प्रदेश भर में कितना व्यापक जनसंपर्क और सामाजिक संदेश स्थापित कर पाते हैं। गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देने का प्रयास किया गया। 25 कलश रथ अब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जयपुर से निश्चय माल की रिपोर्ट। एसएमएस स्टेडियम में संत शिरोमणि रविदास जी को लेकर के एक 650वीं जो जयंती है उसको लेकर के एक रथ यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ पर हमें धौलपुर के एक युवा सरपंच मिले। सरपंच जी से जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और जो सरपंच जो चुनाव है वो लेट होता गया, पंचायत चुनाव लेट होता गया, इसको लेकर इनकी क्या सोच है और ये किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयवीर पोसवाल है। मैं ग्राम पंचायत नौता का पूर्व सरपंच रहा हूँ। अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किसान मोर्चा में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। पंचायत के चुनाव इतने लेट हो गए, पंचायत समितियों में जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, उसके बाद अब लगातार मतलब मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गई। 1.5 साल ऊपर होने के बाद जो आम जनता है वो परेशान रहती है। किसी को नालियां बनवानी है, किसी को लाइटें लगवानी है, किसी को प्रमाण पत्र पे साइन करवाने, वो लोग तो बिल्कुल वंचित हो गए चुनाव के लेट होने की वजह से। देखिए, राजस्थान में 2.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भजनलाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं है कि सरकार ने सरलता के साथ किया नहीं हो। आमजन के साथ, किसान के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ समन्वय बनाकर काम करने का प्रयास किया है। लेकिन जो आप पंचायत राज की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये धन से ये हम जो जब पंचायत राज का झेल रहे हैं वो कांग्रेस सरकार में, गहलोत जी के राज में जिस तरह से चुनाव को अलग अलग तरीके से कराया गया, अलग अलग समय पे कराया गया, उसको लेकर सरकार चाहती है कि हम पूरा चुनाव एक साथ कराएं, एक साथ सभी को सौगात दें। इसको लेकर सरकार की योजना बन चुकी है, चुनाव के लिए तैयारी हो चुकी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आजकल में सौंप दी जाएगी, इसके बाद चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये कांग्रेस सरकार में जिस तरह से चुनाव कई टुकड़ों में कराए गए कोरोना काल के दौरान या किसी बहाना लेकर, आपस की लड़ाई को देखकर, आपस की खींचतान को लेकर, इसलिए जनता परेशान है। भाजपा की सरकार में हम एक साथ चुनाव कराएंगे, जनता के साथ सरकार खड़ी है। भजनलाल जी बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से हम देख रहे थे कि अटकलें एकदम से तेज होने लगी हैं कि पंचायत चुनाव। आज जो ये संत शिरोमणि रविदास जी की जो 650वीं जयंती पर रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसे भी विपक्ष इस तरीके से देख रहा है कि ये एक चुनाव प्रचार है।
पहले कभी इस तरीके से नहीं करवाया गया और अब इस बार करवाया जा रहा है। तो निकाय और पंचायत चुनाव को देखकर एक रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि एक तरह का प्रचार के तौर पर विपक्ष देख रहा है। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज रविदास जी की शिरोमणि संत साहब की जयंती है और भाजपा समरसता में विश्वास करती है, सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अब कांग्रेस हर चीज में राजनीति करती है और कांग्रेस हर चीज में राजनीति देखती है। ये तो कांग्रेस का पुराना समय है, कांग्रेस का ये पुराने ट्रेंड है। तो कांग्रेस को लगता है कि हर चीज में राजनीति होनी चाहिए। अभी आपने देखा जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आरोप लगाते हैं, और जिस तरह धारीवाल जी कहते हैं कि राजस्थान का आला कमान तो सिर्फ अशोक गहलोत ही है, मतलब डोटासरा जी कुछ नहीं है, मतलब सचिन पायलट कुछ नहीं है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में अंतर्कलह बहुत ज्यादा है और उनको हर चीज में राजनीति नहीं आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति नहीं, संत साहब की इस रविदास जी की जयंती पर हम सबको साथ दिखाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलने का जो हमारा ध्येय है उसको दिखा रहे हैं। नमस्कार। आज संत श्री रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर बीजेपी द्वारा पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से राजस्थान में, एक यात्रा निकाली जा रही है। उस यात्रा का उद्देश्य है कि सभी को संत रविदास जी के बारे में बताया जाए और एक तरह से इस यात्रा का नाम दिया है प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान के तौर पर ये यात्रा चलाई जा रही है। और यहाँ बीजेपी ने आज जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से ही इसका आगाज शुरू किया है। कल इसकी शाम को एक यात्रा, भव्य यात्रा भी निकाली गई थी, रथ यात्रा, और आज यहाँ से पूरा शुभारंभ किया जा रहा है इस यात्रा को लेकर। यहाँ मौजूद पदाधिकारी और नेताओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा किस तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद सभी जो नेता हैं, सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पूरा अभियान क्या है? मैम, आपका शुभ नाम? जी, दीपा नाथावत है मेरा शुभ नाम। और ये संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और ये जयंती इस प्रकार मनाई जा रही है कि पूरे भारत में तो ये जयंती मनने जा ही रही है। भारत के साथ साथ प्रत्येक जितने भी मंडल पड़ते हैं, वार्ड पड़ते हैं, जिला पड़ता है, प्रदेश पड़ता है, कोने कोने तक रविदास जी की जो कहावत थी, जो रविदास जी के पद चिन्ह थे, उस तक हम लोग सब पहुंचे, इसीलिए ये जयंती मनाई जा रही है। आज यहाँ एसएमएस स्टेडियम में कौन कौन नेता आने वाले हैं सीएम साहब के साथ साथ, और किस तरह से बड़ा आगाज शुरू किया जा रहा है? एसएमएस स्टेडियम के अंदर हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी रहेंगे, हमारे संगठन महामंत्री अजय कुमार जी यहाँ रहने वाले हैं, जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी यहाँ रहेंगे और सब बड़े ही भव्य तरीके से आज इस जयंती का आगाज करने वाले हैं। देखिए, महान संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संत रविदास जी ने समानता का, आध्यात्मिकता का और कर्म के आधार पर फल प्राप्त करने का एक संदेश दिया था। ऐसे महान संत की जयंती के अवसर पर हम सब लोग एक कलश यात्रा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में संत रविदास जी के उस समय के दिए गए प्रवचन, संदेश, उन सबके माध्यम से जागरूक करने का काम हम करेंगे। आज एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी और हमारे बहुत भारी संख्या में पधारे हैं संत इन कलश यात्राओं को आज यहाँ से रवाना करें। विपक्ष ये कह रहा है कि ये यात्रा सिर्फ पंचायत इलेक्शन को देखते हुए आयोजित की जा रही है, पंचायत चुनाव का अभी से प्रचार चालू कर दिया गया। आप ये देखिए, पूरे देश में ये कलश यात्राएं जा रही है। ये संयोग है कि उनकी जयंती इसी अवसर पर आई है, तो जब उनकी जयंती होगी तब मनाई जाएगी। अब उसमें पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जयंती की तारीख नहीं बदली जा सकती। तो कांग्रेस तो फ्रस्ट्रेशन में है कि आखिर ये ऐसे महान संत के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी क्यों लगी है। वो इस फ्रस्ट्रेशन में है, वो आहत है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोक देवता, महान संत और भारतीय संस्कृति के संरक्षण की बात करी है। उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी मौजूद हैं। संतों का इस तरह का एक बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है। मदन दिलावर जी से जानेंगे कि बच्चों के जीवन में किस तरीके से ये महत्वपूर्ण पल बन जाता है जब ऐसे बड़े संतों का
इस तरीके से भव्य आयोजन होता है। सर, बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए संतों का इस तरह का बड़ा सबसे प्रोग्राम? पहले तो मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और बच्चे ही नहीं, हम सब लोगों को चाहिए कि उनके जो आदर्श है, उनकी गुरुवाणी है, उनको आत्मसात करें। और आज भी उनके उपदेश और उनका जीवन हम सबके लिए प्रासंगिक है। कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेगा। जयपुर में 650वीं रविदास जी की जयंती पर लगभग 25 से 30 गाड़ियां यहां से एसएमएस स्टेडियम से सीएम साहब ने झंडी दिखाकर रवानगी दी है। हमारे पास इन गाड़ियों के संचालक भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया और कितनी गाड़ियां इसमें लगी और कौन कौन सी तैयारियां आपको अलग से करनी पड़ी। पहले तो ये बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है पवन स्वामी और मैं मेट्रोपोलिस मीडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर। जी, ये हमारे पास खुद की गाड़ियां होती है, हम इसको मैनेज करके सारा फैब्रिकेट करके, ये हमें गवर्नमेंट से नहीं, पार्टी से ऑर्डर मिला है, बीजेपी से हमें ऑर्डर मिला है। और पर लोकसभा के अंदर एक ये रथ है जो अलाइन किया इन्होंने, आज यहाँ से इनका फ्लैग ऑफ हुआ है, कल ये सुबह अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। अभी आपको किस किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी है इस गाड़ी को तैयार करने के लिए? गाड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें एक डिजिटल सिस्टम भी रखा हुआ है, जिसके अंदर में भगवान रविदास जी को लेके इसमें वीडियो भी दिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सारा एलईडी पैनल लगा हुआ है। एलईडी वॉल लगी हुई है, डिजिटल वैन इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में सारी की सारी फैब्रिकेशन हमने ये 2 दिन के अंदर सारा का सारा रेडी किया है। पार्टी ने मतलब एकदम से ही इसका प्रोग्राम बनाया, जो काफी समय से इनकी प्लानिंग थी, और जैसे जैसे हमें बोला गया उसके अकॉर्डिंगली हमने ये आज। कितनी गाड़ियां इसमें लगी हुई है और कितने ड्राइवर, कितने कंडक्टर, कितने लोग इसमें कार्यरत हैं? इसके अंदर में 25 लोकसभा के लिए 25 रथ लाइन किए। एक हमने बैकअप रथ रखा है, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको बैकअप एज ए बैकअप रखते हैं। तो हर रथ के अंदर 2-2 मैन पावर है, ड्राइवर है, उसके बाद में ऑपरेटर है, उसके बाद में जो हमारे पास रविदास जी का हमने स्टैंड रखा है, फोटो रखी हुई है, कुछ श्रद्धांजलि। ये गाड़ियां रोड पर चलेंगी? अभी सर 7 से 8 दिन का इन्होंने प्लान किया, बाकी जैसा हमें आगे से आदेश आएगा हम उसके अनुरूप काम करेंगे।